अगर आप भी 12th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आखिर एसएससी सीएचएसएल है क्या, इसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है, सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और आखिर सिलेक्शन कैसा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल की पूरी A to Z जानकारी दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसएससी क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकालती है, जैसे कि इनकम टैक्स मिनिस्ट्री, सीबीआई, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। अब समझते हैं कि सीएचएसएल क्या है। सीएचएसएल यानी कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th पास, यानी अगर आपने सिर्फ 12th पास किए तब अभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जॉब्स प्रोफाइल की, इसमें कौन कौन सी जॉब्स मिलते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये सिर्फ जो मैथ 12th पास किए हैं उनके लिए है। पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, एसए यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट और जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये कुछ पोस्ट हैं जो इनमें एसएससी सीएचएसएल के अंदर आते हैं। अब इस बात करते हैं कि आखिर इसमें सीएचएसएल के में सैलरी कितनी होती है। तो शुरुआत में आपकी सैलरी लगभग 25,000 से 45,000 प्लस रहता है। साथ में आपको डीए, एचआरए, मेडिकल और गवर्नमेंट बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास होना चाहिए। जो बच्चे अभी 12th में एग्ज़ाम दे चुके हैं और फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, दे सकते हैं। बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया इसका 18 से 27 साल होता है। रिजर्व कैटेगरी को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और पीडब्ल्यू के लिए भी मिलता है रिलैक्सेशन। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 4 चरणों में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला है टीयर 1, टीयर 2, टाइपिंग टेस्ट, ये प्रेफरेंस के फॉर्म के हिसाब से होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिजल्ट में आपको इसका। अब बात करते हैं इसके टीयर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो टीयर 1 में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। हर सब इंग्लिश के जैसे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, जीके और करंट अफेयर को मिला के 25 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50-50 नंबर के आते हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100, जिसके मार्क्स 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें टाइम आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स मिलता है। निगेटिव मार्किंग 0.50 का होता है। और इस साल के अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 160 जो कि जनरल के लिए हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 153.91 जनरल के लिए कट ऑफ गया था। तो अगर अब बात करते हैं कि टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो टीयर 2 में आपको सेम थोड़ा सा बदलाव रहता है, जैसे कि मैथ में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। इंग्लिश में वही 40 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और जीएस और करंट अफेयर में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें एक और ऐड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होते हैं, जो कि 45 मिनट आपको समय 45 नंबर्स के होते हैं और आपको 15 मिनट समय मिलता है। ये परीक्षा उसी दिन होता है। और इसमें जो मैथ और रीजनिंग है उसके लिए ये दोनों एक ही बार एग्ज़ाम होता है 1 आवर में, और 1 आवर में आपको इंग्लिश और जीए और करंट अफेयर को मिला के 1 आवर मिलता है, जो कि आपको टोटल 2 आवर 50 मिनट का पूरा टाइम होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग -1 मार्क का होता है। साथ ही बात करें अगर इसकी टाइपिंग की, टाइपिंग बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि टाइपिंग नहीं आता तो क्या होगा। टाइपिंग नहीं आता तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो हो सकता है। जैसे इसमें पार्ट डीयू जो होता है पोस्ट, उसके लिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जाते हैं, उसके 15 मिनट मिलता है 8000 वर्ड्स के टाइप करने के लिए। साथ ही इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स होते हैं। हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम, इसका जो है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो इस एसएससी के अंदर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है वो सब ऑनलाइन यानी सीबीटी बेस्ड होते हैं, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम बोलते हैं। अगर बात करें कंपटीशन की, तो ये एक सेंट्रल जॉब है। इसमें हर साल लाखों बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं और कंपटीशन इसमें थोड़ा है। अगर आप
रेगुलर स्टडी करते हैं टाइम टेबल के हिसाब से तो आपकी नौकरी फिक्स हो सकती है। अगर बेसिक मजबूत है तो उससे भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो डेली स्टडी एक प्लान बनेगा जिसमें आपको मैथ को 2 आवर देना है रोज़ डेली, और इंग्लिश में आपको 1.5 आवर डेली देना है। रीजनिंग के लिए भी आपको 1.5 आवर देना है। जीके और करंट अफेयर के लिए 1 आवर दे सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए 1 आवर में। और जितनी भी अगर मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा गलती होता है तो उसके लिए आप अपने गलतियों पे काम कर सकते हैं और मैथ रीजनिंग के लिए एक फार्मूला बुक बना सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैथ के लिए आप राकेश यादव सर का बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक ले सकते हैं। जीके के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए परमार एसएससी है और भी बहुत सारे हैं। इनका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये जो बेस्ट टीचर हैं वो उनको बता रहा हूँ, उनका बुक जो है। और अगर आपने सिर्फ 12 पास कर लिया है तो ये बेस्ट एग्ज़ाम आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये था एसएससी सीएचएसएल का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आप 12 पास हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर अगली वीडियो में आप चाहते हैं तो मैं आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ इन सभी एग्ज़ाम्स का भी पूरा रोड मैप बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।